हर किसी की ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है फिज़िकल फिटनेस। हर कोई चाहता है कि वो फिज़िकली फिट रहे, लेकिन जब वर्कआउट करने की बात आएगी तो लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। तो आज कुछ ऐसा करते हैं जो कम टाइम में आपके फिटनेस बना सकता है। स्टैकेस क्लाइंबिंग यानी सीढ़ियों पर चढ़ना। वॉकिंग और जॉगिंग के मुकाबले हर मिनट में ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। फैट लॉस के साथ मसल टोन को मेंटेन करने में स्टैकेस क्लाइंबिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्कआउट माना जाता है। स्टैकेस क्लाइंबिंग एक बहुत ही अच्छा कार्डियो वर्कआउट है। ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को मेंटेन करता है। कुछ सालों पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि सिर्फ 7 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 7 मिनट अगर आप रोज़ सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस आधे हो जाते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। लेकिन उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो वर्कआउट हम करने वाले हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका ऑलरेडी नी, एंकल या हिप में इंजरी है। अगर 1 साल के अंदर कभी भी आपका नी, हिप, एंकल का ऑपरेशन हुआ है तो ये वर्कआउट आप नहीं कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट भी ये वर्कआउट ना करें। किसी भी एक्टिविटी को शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपना वार्म अप करें। बिना वार्म अप के आप स्टैकेस क्लाइंबिंग वर्कआउट्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कआउट्स होंगे वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी के होंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को वार्म अप करें। वार्म अप के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप 3 से 5 मिनट तक सीढ़ियों पर ऊपर नीचे वॉक करना शुरू करें। ये 3 से 5 मिनट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी बॉडी को फ्री कर देगा। जो भी आने वाली एक्टिविटीज़ होंगी वो इसके बाद आसान हो जाएंगी। वार्म अप का एक और भी ज़रूरी हिस्सा ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है। अगली एक्टिविटी है जॉगिंग। जिस तरह से हम फील्ड पर जॉग करते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ भी एक मीडियम स्पीड पर हमें जॉग करना है। इसमें भी हमें ध्यान देना है कि हमारी नज़र सीढ़ियों पर रहे। जब भी हम सीढ़ियों पर लैंड करें हमें पहले अपना टो, उसके बाद हील रखना है। इसके बाद की एक्टिविटी है 1 स्टेयर स्किप जंप। यहाँ पर आप हर एक स्टेप पर कूदते हुए आगे बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी की जो सबसे अच्छी बात है कि एक साथ ही आपके काव्स, लेग्स और हिप्स को टोन करता है। अगली एक्टिविटी है डबल स्टेयर स्किप जंप। ये ठीक 1 स्टेयर स्किप जंप की तरह ही है, बस यहाँ आपको हर सीढ़ी पर एक गैप देना है, यानी आप दूसरी सीढ़ी पर सीधे कूद जाते हैं। जो अगली एक्टिविटी है वो है हॉपिंग, यानी एक पैर पर कूदना। इस एक्टिविटी में थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है। ज़मीन पे हॉप करना और सीढ़ियों पे हॉप करना काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक हाइट तक कूदना ज़रूरी है। इसीलिए नज़र हमेशा नीचे बनी रहे कि आपको कितना कूदना है। अगली एक्टिविटी है क्रिस क्रॉस। यहाँ पर हम सामने देखते हुए नहीं दौड़ते, हमारी बॉडी साइडवेज पोजीशन पे आ जाती है। अगर आप राइट साइड में दौड़ रहे हैं
तो हमेशा आपका दायां पैर पीछे रहेगा और लेफ़्ट लेग आपका आगे रहेगा। उसी तरह से अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ दौड़ रहे हैं तो आपकी लेफ़्ट लेग पीछे रहेगी और राइट लेग सामने की तरफ रहेगी। अगली एक्टिविटी है स्टेज जंप। ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव एक्टिविटी है जहाँ पर आप ऊपर की तरफ कूदते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप जब कूदें तो अपना वज़न सामने की तरफ रखें। पहले ही एक निर्धारित निशाना बना लीजिए कि वहाँ तक आप कूदेंगे। जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ 4 स्टेप से कूद रहा हूँ। अगली जो एक्टिविटी है वो है ऑल्टरनेटिव लंजेस। ये 1 स्टेयर स्किप वॉक की तरह ही है, बस यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा स्टेयर तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले जिस पैर से आपने शुरू किया है उस पैर के बाद दूसरा पैर इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपने लेफ़्ट से शुरू किया है तो अगला जो लंज होगा वो राइट से होगा। अगर आपने राइट से शुरू किया है तो आप अगला लंज लेफ़्ट से करें। ऑल्टरनेटिव लंजेस के बाद जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है क्विक फीट। ये वर्कआउट एजिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ना केवल आपके काफ्स बल्कि आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स टोन हो जाते हैं। बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट जो आपके काव्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करता है। ये एक ऐसा वर्कआउट है जो आपकी बैलेंस को भी इंक्रीज़ करता है। इस वर्कआउट में हमेशा ध्यान दें कि पीछे वाले पैर का नी आकर स्टेयर पर टच करे। हमेशा नीचे जाते वक्त सांस ले और ऊपर आते वक्त सांस छोड़े। अगला वर्कआउट है काफ रेजेस। ये एक ऐसा वर्कआउट है जो आपके काफ्स को टोन करता है, एंकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस वर्कआउट को करने के लिए सीढ़ियों के बीच में अपने पैरों को रखें। अपने टोज़ को इस तरह से प्लेस करें कि आप नीचे जाते वक्त गिरे नहीं। यहाँ पे आपको धीरे से नीचे जाना है और अपनी टोस की मदद से ऊपर आना है। इस वर्कआउट में भी जब आप नीचे जाए तब आपको सांस लेनी है और ऊपर आते वक्त सांसों को छोड़ना है। एक कॉमन जो धारणा है लोगों के मन में वो ये है कि स्टैकेज वर्कआउट्स में हम सिर्फ लोअर बॉडी पर ही काम कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर हम अपने अपर बॉडी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगला वर्कआउट है डिक्लाइन पुशअप्स। इस वर्कआउट को करने के लिए आपको अपने पैर ऊपर रखने होते हैं और हमारी बॉडी नीचे की तरफ होती है। ये जितने स्टेयर्स आप अपने पैरों को ऊपर रखेंगे ये वर्कआउट उतनी ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूरी ये है कि आप एक स्टेयर तक ही ट्राई करें। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही स्टेयर्स दिए हैं। अगर आप आराम से कर सकते हैं, कोई शोल्डर इंजरी नहीं है, तो आप 3-4 स्टेयर तक ऊपर जा सकते हैं। इस वर्कआउट को करते वक्त भी ध्यान रखना है कि जब भी हम नीचे जाए हमें सांस लेनी है और ऊपर आते वक्त हमें सांस छोड़नी है। अगर आपसे डिक्लाइन पुशअप नहीं हो रहा है तो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इंक्लाइन पुशअप करें। यहाँ पर पैरों की जगह हाथ ऊपर होते हैं। ये वर्कआउट डिक्लाइन पुशअप के कंपैरिजन में बहुत आसान है। यहाँ पर भी यही ध्यान रखना है कि आप जब नीचे जाए तो सांस ले और ऊपर आते वक्त सांस छोड़ दें। अगला वर्कआउट है स्टेयर डिप्स। ये वर्कआउट ट्राइसेप्स और शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस वर्कआउट में ध्यान दें कि आपकी बॉडी अपराइट पोजीशन में हो।
नीचे जाते वक्त सांस ले और ऊपर आते वक्त सांस छोड़े। ये वर्कआउट करने के लिए अगर आपके पास सीढ़ियाँ बड़ी साइज़ की है तो ये वर्कआउट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आर्म्स को टोन करने के लिए स्टेयर डिप्स एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके बाद का वर्कआउट है प्लैंक टैप्स। इसमें पुशअप की पोजीशन पे आ जाए और अपने हाथों को दूसरे शोल्डर पर टैप करें, यानी अपने राइट हैंड को उठाकर लेफ़्ट शोल्डर के पास टैप करें और लेफ़्ट को उठाकर राइट के पास टैप करें। यह वर्कआउट आपकी कोर के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। इस वर्कआउट पे ध्यान देने की बात यह है कि आप कभी भी अपनी सांस को ना रोकें। स्टेयरकेस वर्कआउट्स में आखिरी वर्कआउट है प्लैंक। ये वर्कआउट भी एक अपर बॉडी वर्कआउट है जिसमें आपकी कोर के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस वर्कआउट में आपको पुशअप की पोजीशन पर जाना है और वहाँ से आपके पूरे बॉडी वेट को एल्बोज़ पर रखना है। इस वर्कआउट में आपको अपनी सांस नॉर्मल रखनी है। ये वर्कआउट कम समय में आपके कोर के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। इसी के साथ स्टेयरकेस क्लाइंबिंग वर्कआउट्स ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हफ्ते में 2 बार भी अगर आप स्टेयरकेस वर्कआउट्स करें तो आपकी कंप्लीट बॉडी टोन हो सकती है। फिट रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।